भारत पाकिस्तान की बढ़ती हुई फौजी ताकत के हवाले से एक बार फिर नई परेशानी का शिकार हो गया है। एक तरफ तो पाकिस्तान इसके हमसाए बांग्लादेश को JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त करने जा रहा है, तो दूसरी जानिब चीन के बाद तुर्किया के साथ भी पाकिस्तान का फौजी ताउन नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताउन में एक हालिया बड़ी पेशरफ्त हुई है और आप यकीन जानिए कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर होने जा रही है। इस वीडियो के जरिए हमारी हमेशा की तरह ये गुजारिश होती है कि किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए, कोई भी डाउट अगर आपके जहन में है, उससे बचने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जनाब, तुर्किया और पाकिस्तान अपने फौजी ताउन के एक नए दौर का आगाज करने जा रहे हैं, जिसने इंडिया को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में पाक तुर्क इंडस्ट्रियल एक्सपो वर्किंग ग्रुप की एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के दौरान कुछ अहम फैसले किए गए हैं। इस मीटिंग में कम से कम 32 मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान शामिल थे, जिनमें तुर्किया के बड़े दिफाई इदारे भी शामिल थे। इस मीटिंग में दो बड़े अहम फैसले किए गए। जी हां, बड़े अहम फैसले। पहला फैसला यह था कि पाकिस्तान को तुर्किया के जदीद तरीन 5th जनरेशन तैयारे कान की एक्सपोर्ट पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। यह तैयारा तुर्किया ने तब बनाना शुरू किया था, आपको याद होगा, जब अमेरिका ने F-35 तैयारे तुर्किया को देने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए बहाना यह बनाया गया था कि तुर्किया ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है, इसलिए इंतकाम के तौर पर इसे ये तैयारे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस तरह इसने नेटो मुमालिक की पॉलिसी के खिलाफ अमल किया है। हालांकि तुर्किया इस तैयारे की तैयारी में शामिल रहा था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हट दर्मी से इनकार कर दिया था। नाजरीन, तुर्किया ने इस पाबंदी पर घबराने की बजाय इसका डट कर जवाब दिया और अपना 5th जनरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जिसे कान का नाम दिया गया है। इस तैयारे की पहली फ्लाइट पिछले साल 2024 में हो चुकी है। यह जदीद तरीन तैयारा इस्लामी दुनिया का पहला 5th जनरेशन तैयारा होगा और आगे बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि पाकिस्तान इसमें कैसे इन्वॉल्व होने जा रहा है। इस तैयारे में शुरू ही से तुर्किया पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता था। नई बातचीत में पेशरफ्त यह है कि यह इम्कान पैदा हो गया है कि पाकिस्तान कान तैयारी की तैयारी में तुर्किया का साथ देगा। यानी फॉर श्योर भारत की नींदें उड़ चुकी हैं। यानी इस तैयारे के कुछ मुमकिन हिस्से अब पाकिस्तान में भी तैयार हो सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि इस तैयारे के आलात बनाने के लिए पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगेंगी। तुर्किया पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग भी देगा और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। इस पेशरफ्त पर भारतीय फौजी माहिरीन बुरी तरह से बुखला गए हैं। खास तौर पर इन्हें इस बात की परेशानी लाहक हो गई है जनाब आली कि पाकिस्तान 5th जनरेशन की दौड़ में तेजी से भारत को पीछे छोड़ता जा रहा है। यानी इसके इंजीनियर्स भी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम करने के अब अहल होंगे। तो ये एक डरावना ख्वाब बन चुका है इस वक्त इंडिया के लिए, जबकि भारत का 5th जनरेशन तैयारे का प्रोजेक्ट अभी तक हवा में ही जनाब मुअल्लक है। इसके 2035 से पहले ऑपरेशन होने का भाई कोई इम्कान है ही नहीं। जबकि दूसरी जानिब तुर्किया का कान तैयारा तो अपनी टेस्ट फ्लाइट ले भी चुका है। 2030 तक इसकी बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इसके बाद यह तैयारा पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। यानी भारत से 5 साल पहले जो उनकी वर्किंग कैपेसिटी है, उससे 5 साल पहले पाकिस्तान तक नया तैयारा पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के लिए कान तैयारे की फराहमी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगी। एक तो ये 5th जनरेशन का तैयारा है, यानी स्टेल्थ तैयारा है। अब ये स्टेल्थ तैयारा क्या होता है जनाब, जो कि किसी भी रडार में नहीं आता, जो भारत के पास मौजूद जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम को भी डॉज दे सकता है।
इस त्यारे का S-400 सिस्टम और राफेल त्यारों का एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा। यह त्यारा एटमी हथियार भी ले जा सकेगा। इस वजह से भारत की पाकिस्तान को एटमी हथियारों को इंटरसेप्ट करने की जो सलाहियत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो भारत के पास कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के फौजी ताउन में एक और पेशरफ्त ये हुई है दोस्तों कि दोनों मुमालिक ने मुश्तरका तौर पर एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लगाने का भी मंसूबा बना लिया है। यानी पाकिस्तान JF-17 थंडर त्यारों के बाद पहली मर्तबा एक जदीद तरीन हेलीकॉप्टर भी तैयार करेगा। इस तरह पाकिस्तान को त्यारों के साथ हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल हो जाएगी। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि ये हेलीकॉप्टर सिविलियन मकसद के लिए इस्तेमाल होगा या मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स होगी, लेकिन इस बात का दोस्तों ज्यादा इम्कान है कि ये एक फौजी हेलीकॉप्टर होगा। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान आर्मी को फायर सपोर्ट देने के लिए एक बेहतरीन हथियार मिल जाएगा, एक ऐसा हथियार जो पाकिस्तान में बनेगा और इसे दूसरे मुल्कों से खरीदना नहीं पड़ेगा। अब जनाब अली यहां आपको तुर्किया के कान त्यारे के मुतालिक कुछ मजीद तफसीलात भी बताते हैं। इस त्यारे में 2 इंजन नस्ब होंगे। इसकी स्पीड माक 1.8 होगी और यह तकरीबन 55,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास करेगा। दोस्तों ये 3,000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी टारगेट तक पहुंचकर इसे तबाह कर सकेगा। इसमें जदीद तरीन आलात, एडवांस रेडार और सेंसर्स के अलावा तबाहकुन हथियार भी नस्ब होंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी जनाब वो मैं आपको बताऊं, इसका स्टेल्थ होना है। यानी ये बड़ी खामोशी से दुश्मन की नजरों में आए बगैर उसे तबाह कर देगा। ताहम इस त्यारे के मुतालिक एक गलत फहमी पाई जाती है कि शायद पाकिस्तान कान की फैक्ट्री अपने मुल्क में लगाने के लिए तुर्की से कोई बातचीत कर रहा है। ये एक गलत फहमी है और अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान कान त्यारों के कुछ पार्ट्स तैयार करने के लिए अपने मुल्क में फैक्ट्री लगाए। इस हवाले से बैकडोर बातचीत यकीनन चल रही है, लेकिन पूरा तैयारा पाकिस्तान में तैयार करने वाली बातें फिलहाल महज अफवाहें हैं। अब इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान और तुर्की मुस्तकबिल में ये तैयारे पाकिस्तान में ही बनाने का कोई मुआहदा कर लें, ताहम अभी ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान जहां तुर्की से या तुर्किया से 5th जनरेशन कान तैयारे हासिल कर रहा है, वहीं इसकी अब चीन से भी एक 5th जनरेशन तैयारे J-31 खरीदने की बात चल रही है। दोनों साइडेड 2 साइडेड जो है वो मामला चल रहे हैं दिफा के हवाले से, जो भारत को चक्कर आ रहे हैं, जिस वजह से ये जो त्यारा है ये चाइना तुर्क त्यारे से भी पहले डिलीवर कर सकता है, क्योंकि इसकी तमाम टेस्ट फ्लाइट्स पूरी हो गई हैं। ये त्यारा अब किसी भी वक्त प्रोडक्शन के मराहिल में दाखिल हो सकता है। अब एक भारतीय वेबसाइट ने चाइनीज माहिरीन के हवाले से ये लिखा है कि J-31 त्यारा दुनिया के सबसे स्टेल्थ फाइटर्स में से एक है, यानी इसे रडार पर देखना नामुमकिन है। यानी यह त्यारा भारत के लिए बहुत ही परेशान कुन साबित होगा। चीन और तुर्किया की तरफ से 5th जनरेशन त्यारों की मुमकिना फरामी भारत के लिए इंतहाई परेशान कुन बन गई है। इसका अंदाजा एक भारतीय वेबसाइट पर शाया होने वाली इस आर्टिकल से भी लगाया जा सकता है, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान ने 5th जनरेशन त्यारे हासिल कर लिए तो पाकिस्तान और भारत एयरफोर्स के दरमियान गैप जो पहले ही भारत के खिलाफ है वो और बढ़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स मुसलसल मसाइल का शिकार है। इसके पास एक तो कोई 5th जनरेशन त्यारा मौजूद नहीं, इसका अपना 5th जनरेशन प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार है। अमेरिकन F-35 और रूसी S-257 5th जनरेशन फाइटर्स इसकी स्ट्रेटेजिक जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इन तैयारों को भी वो नहीं खरीद रहा। फिर इसके पास 4th और 4.5 जनरेशन तैयारों की भी शदीद कमी है। इंडियन एयरफोर्स के पास कागजी तौर पर 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए, लेकिन तैयारों की कमी के बाइस इसके पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। भारत जदीद तैयारों की कमी की वजह से अपना तैयार करदा तैयारा त्याजस को भी
एयर फोर्स में शामिल करने पर मजबूर है, लेकिन तेजस की डिलीवरी भी इतनी सुस्त रवि का शिकार है कि इंडियन एयर फोर्स की फ्रस्ट्रेशन अब बढ़ती जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह को इस बात पर सख्त गुस्सा है कि 2009-10 से अब तक तेजस को डिलीवरी बहुत ही सुस्त की गई है उसकी। पिछले साल उन्होंने कहा था कि तेजस का तस्वुर 1984 में पेश हुआ था। 17 साल बाद 2001 में इसकी पहली फ्लाइट हुई, फिर 15 साल बाद 2016 में इसे एयरफोर्स में शामिल करने का काम शुरू हुआ। 2024 में भी इस पर काम आगे नहीं बढ़ रहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तक पहले 40 तैयारे ही डिलीवर नहीं हुए। ये है हमारी प्रोडक्शन की सलाहियत। यानी उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट पे, भारतीय प्रोडक्शन यूनिट के मुंह पर खुद ही तमाचा मार दिया है। और ऊपर से भारतीय वेबसाइट ने लिखा है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ज्यादा तेजी से एक्ट कर रहा है। इसने फौरी तौर पर चाइना से 4.5 जनरेशन के J-10 तैयारे खरीद कर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। ये तैयारे भारतीय राफेल तैयारों के मुकाबले के लिए बेहतरीन हैं। इस तरह पाकिस्तान मुसलसल चीन और तुर्किया के ताउन से 5th जनरेशन तैयारे हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। अगर इसे ये तैयारे मिल गए यानी पाकिस्तान को, तो कान J-31, F-16 और J-10 तैयारे मिलकर पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देंगे। लेकिन भारत का कांच चिट्टा है। अब वो तैयार ही नहीं इस बात को मानने के लिए कि पाकिस्तान 5th जनरेशन तैयारों की दौड़ में इससे आगे निकल रहा है, बल्कि ओवरऑल भी इसकी एयरफोर्स भारत से ज्यादा ताकतवर हो रही है। अब भारत के पास जब कुछ नहीं होता तो प्रोपेगेंडा तो होता है। तो भारतीय मीडिया में यह प्रोपेगेंडा होने लगा है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो कान तैयारे या चाइनीज 5th जनरेशन तैयारे खरीद सके। वो सिर्फ बातचीत करेगा, लेकिन आखिर में वो तुर्किया से कान तैयारे के कुछ पार्ट्स वगैरह बनाना सीख कर इन्हें अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेगा। ये पाकिस्तान के 5th जनरेशन प्रोजेक्ट अज़्म की तरह इशारा है जो 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत पाकिस्तान अपना 5th जनरेशन तैयारा बनाना चाहता था। ताहम इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास J-31 और कान तैयारे की शक्ल में बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद है, और जब ऑप्शंस मौजूद है तो फिर फैक्ट्री लगाने का तस्वुर नहीं। जब ये तैयारे हासिल हो जाएंगे तो इनसे सीख कर पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर कर सकेगा। ताहम इंडियन मीडिया का दावा यह है कि पाकिस्तान इससे आगे नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि इसके पास रकम नहीं है। यह दावा बिल्कुल गलत, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले जदीद तरीन चाइनीज J-10 तैयारे खरीद चुका है। भारतीय प्रोपेगेंडे की कमजोरी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंडियन मीडिया ने भारतीय तैयारे तेजस को JF-17 थंडर से बेहतर तैयारा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन भारत अभी तक एक भी मुल्क को तेजस एक्सपोर्ट नहीं कर सका। इसके मुकाबले में JS-17 थंडर के खिलाफ हर तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, ये तैयारा उड़ने के काबिल नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कई मुल्कों को थंडर तैयारे एक्सपोर्ट करके रकम भी कमा चुका है। थंडर तैयारों की ताज़ा तरीन खरीदारी अजरबैजान ने की। बांग्लादेश से भी तैयारों की बातचीत जारी है। ऐसी खबरें भी हैं कि शायद ईरान भी पाकिस्तानी तैयारे खरीदने की कोशिश करेगा। अगरचा अमरीकी पाबंदियों की वजह से शायद ये मुमकिन ना हो सके, लेकिन ईरान भी इस तैयारे में दिलचस्पी बहरहाल ले रहा है। यानी भारतीय प्रोपेगेंडा हर जगह पर हकाइक के उल्ट ही हो रहा है जैसे हमेशा होता है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। इसी तरह भारतीय मीडिया को भी अब सच्चाई का एहसास होने लगा है। भारत एयरफोर्स के मामले में पाकिस्तान से पीछे रह गया है। इसलिए भारतीय वेबसाइट ने लिखा है कि पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स के दरमियान गैप बढ़ने लगा है, यानी पाकिस्तान तरक्की करेगा और भारत पीछे रहता हुआ नजर आ रहा है। ताहम इसमें भी अभी कोई शक नहीं है कि तैयारों की शदीद कमी के बावजूद भारत अभी भी जनूबी एशिया की एक बड़ी एयरफोर्स है। इंटरनेशनल इदारे ग्लोबल फायर पावर ने जो 10 ताकतवर एयरफोर्सेस की लिस्ट जारी की है, इसमें भारत चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 7वें नंबर पर। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये रैंकिंग तैयारों की तादाद की बुनियाद पर जारी की गई है। इसमें तैयारों की क्वालिटी पर बात नहीं हुई,
اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کے پاس پاکستانی ایئر فورس سے زیادہ طیارے ہیں. انڈین ایئر فورس کے پاس اس وقت 2229 طیارے ہیں, جبکہ پاکستان کے پاس 1399 طیارے ہیں. لیکن پاکستانی طیارے ٹیکنالوجی میں بہتر ہیں, جبکہ بھارت کا زیادہ تر جو فلیٹ ہے وہ پرانا ہو چکا ہے.